साथियों, आज पूरे भारत में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और बहुत सारे बहुजनों के छोटे छोटे स्टूडेंटों के जो संगठनों के माध्यम से पूरे भारत में जो जो सरकार विरोधी नीतियां हैं, जो विद्यार्थियों विरोधी नीतियां हैं, या रिजर्वेशन को लेकर हो, या एजुकेशन को लेकर हो, या संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से बाजारीकरण किया जा रहा है, उद्योगपतियों के हाथ में संवैधानिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है, नॉन एम्प्लॉयमेंट नौकरियों पर पाबंदी लगाई जा रही है और रोजगार आज सड़कों पर पढ़े लिखे स्टूडेंट आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इसको लेकर बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की बड़ी बड़ी मांगे हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों की अपनी अलग अलग मांगे हैं। ये डीएलएड की जिस तरह से बीएड और बीटीसी वालों की बात उत्तर प्रदेश में लगातार लगभग 15 से 20 लाख होती जा रही है, अभी तक न्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार हमारे स्टूडेंट पहले तो आवेदन करते हैं, इसके बाद में हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर लाठी डंडे बजते हैं, फिर मार भी खाते हैं, इसके बाद में कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होता है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे किस तरह से जो सिस्टम आज जिसे कहा जाए जो सरकारें हैं, आरएसएस के जो इशारे पर बीजेपी सरकार आज लगभग में केंद्र पर और राज्यों के अंदर उसकी जो गवर्नेंस सरकारें हैं वो किस तरह से स्टूडेंटों के विरोध में नीतियां लाकर, पॉलिसियां लाकर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही हैं। इसके विरोध में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। आप लोग किस तरह से आए हुए हैं, आप लोगों को क्या ओपिनियन है, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं धरना? हम डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा इसकी तरफ से आए हुए हैं। जो योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जो निजीकरण कर रहे हैं, 5 साल की संविदा वैकेंसी पे ला रहे हैं, ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। हम लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे हैं, एक तो वैसे भी नौकरी दे नहीं रहे हैं और दूसरी वो प्राइवेट कर रहे हैं। इसी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने आए हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या जिंदाबाद। आपका क्या ओपिनियन है? एक मिनट शांत रहो। आपका क्या ओपिनियन कि जिस तरह से हम स्टूडेंट आज सड़कों पर हैं, हमारी एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या, एजुकेशन मिलने के बाद में हम लोग को एक आशा होती है कि हमें जॉब मिलेगी किसी भी सेक्टर में, किसी भी संस्थाओं में जाकर, ये हमारे अंदर एक ध्येय रहता है। लेकिन वहाँ से भी जब हमारे डंडा और हम लोगों को लाठी पड़ती है तो हम लोग किस सिस्टम को दोष देना चाहिए? सरकार को देना चाहिए। संविदा का कानून है, मात्र उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी सरकार ला रही है। ये जो संविदा का कानून क्या है, जो लीगल प्रोसेस क्या है कि इसमें अभी अमेंडमेंट किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सूची जो नियमावली है, नौकरी देने की सिस्टम है, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। पहले आपका अडॉप्ट पेपर 5 साल तक रखा जाएगा, इसके बाद में कई उसी कंडीशन में आपकी परीक्षाएं की जाएंगी। स्टूडेंट पढ़ने के बाद में, परीक्षा मतलब देने के बाद में, इसके बाद भी परीक्षा देने के बाद में, लाठी डंडा खाने के बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने के बावजूद उसे जब नौकरी मिलती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से, उसके बावजूद भी जिस तरह से उसके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही राज्य सरकार के द्वारा, इसको साथियों हमारे विद्यार्थियों को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, और बहुत सारे विद्यार्थियों की खबरें आती कि उसने छात्रावास में हॉस्टल में हाथाहास होकर सुसाइड कर लिया। तो साथियों इस तरह से बहुत सारी जो घटनाएं आ रही हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है? मेरी मांग तो यही है कि जो यूपी गवर्नमेंट ने जो भी 2020 ये संविदा कानून लाया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। क्योंकि इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचारी और धन उगाही बढ़ेगी। इससे हमारे अभी साथी ने एक जो बताया बहुत अच्छी बात है। संविदा एक्ट 1872, 1873 और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो इसके बाद में संविदा एक्ट कानून में बहुत सारे प्रोविजंस में चेंजमेंट किया गया, बहुत सारे रूल्स लाए गए। तो साथियों ये संविदा एक्ट क्या है? संविदा का मतलब आप सीधा समझिए, किसी भी संवैधानिक संस्था का बाजारूकरण करने का मतलब है कि लोकतंत्र को निजी हाथों में बेच देना। सीधा मतलब है लोकतंत्र को निजी हाथों में भेजना। क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो लोकतंत्र की पूंजी होती है, मतलब संगठित पूंजी होती है। उन पूंजियों को जिस तरह से लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से बेचा जा रहा है, और बेचने में एक हमारे युवाओं को सबसे बड़ा एक मतलब जुमला दिया गया 5 साल की संविदा।